एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल करीम इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है इल्म दीन से भरपूर जिसमें सीखेंगे कुरान पाक के बारे में यूनिक और इन्फॉर्मेटिव बातें, साथ ही साथ नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी के अहकामात की भी मालूमात। होंगी कुछ मज़ेदार एक्टिविटीज़ जिनसे होगा IQ लेवल में इजाफा, साथ ही साथ सीखने सिखाने के होंगे ऐसे दिलचस्प और मज़ेदार सेगमेंट्स जिनसे कॉन्फिडेंस और नॉलेज को इम्प्रूव करने का, बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो प्रोग्राम के आखिर तक आपने क्या करना है? प्रोग्राम के आखिर तक आपने हमारे साथ रहना है ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद हम्दो सना व दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से फरमाया, दुआ मांग कबूल की जाएगी, सवाल कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इस हदीस पाक में दुरूद पाक पढ़ने कितने प्यारे फ़ज़ाइल सुने, कितनी प्यारी बात सुनी कि जो शख्स नमाज पढ़े, नमाज के बाद अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना करे और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े, तो हदीस पाक के मुताबिक वो बंदा जो सवाल करेगा अल्लाह पाक उसको अता फरमाएगा, अल्लाह पाक उसको अता फरमाएगा। ये सब बरकत किसकी होगी? दुरूद पाक पढ़ने की बरकत होगी। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक व सआदत अता फरमाए, आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, पढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है नौमान भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज मैं सूरह निसा की आयत की तिलावत करूंगा। सुभान अल्लाह, जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम
به इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। हमने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा हमने कि नौमान भाई ने कितने खूबसूरत अंदाज में तिलावत की। अब हम बढ़ते हैं शनवील भाई की तरफ, जो हमें तर्जुमा कंजुल इरफान से तर्जुमा बताएंगे। जी शनवील भाई। जी, तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए सुनते हैं आसान तर्जुमा कुरान, तर्जुमा कंजुल इरफान। बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतें जिनकी हैं उनके सुपुर्द करो, और ये कि जब तुम लोगों में फैसला करो तो इंसाफ के साथ फैसला करो। बेशक अल्लाह तुम्हें क्या ही खूब नसीहत फरमाता है। बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमने इन दो आयत मुबारक का तर्जुमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की सआदत भी नसीब फरमाए। दूसरों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया सोशल मीडिया है। आप अगर हमारे प्रोग्राम को फेसबुक, यूट्यूब या इस्लाम फॉरएवर के जरिए देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके शेयर करने से किसी ने हमारा प्रोग्राम देख लिया तो इंशाअल्लाह करीम आपको भी इसका सवाब मिलेगा। आइए बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और जानते हैं कि हमारा आज का दूसरा सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक हुई और उसका तर्जुमा भी हुआ। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। जी प्यारे बच्चों, कलाम के लिए हमारे साथ मौजूद है दानियाल भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन सा कलाम सुनाएंगे आप? वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। वाह क्या जूदो करम है तेरा। वाह क्या जो तो करम शरबत तेरा। वाह क्या जो तो करम शरबत तेरा। सुनता है नहीं भागने वाला तेरा। नहीं सुनता है नहीं भागने वाला तेरा। फर्श वाले तेरे शौकत कालो क्या जाने। फर्श वाले तेरे शौकत कालो क्या जाने। खुसरवा पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह क्या जो तो करब है शरबत तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा के वो मालिक के हबे। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबे। यानी वह वो
करोगा है शरबत तेरा तेरे कदमों में जो क्या देखे तेरे कदमों में जो क्या देखे कौन नजरों पे चढ़े देख के दरवा तेरा वह क्या जो तो करोगा है शरबत तेरा तेरे सरकार बनाता है रज़ा को शफे तेरे सरकार बनाता है रज़ा को शफे जो मेरा और ला बेटा तेरा जो मेरा है और ला बेटा तेरा क्या जो तो करोगा है शरबत तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दानियल भाई बहुत ही प्यारा आपने कलाम पेश किया। वाह क्या जूदो करम है शहबत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे आला हज़रत के भी क्या कहने, आला हज़रत का तो हर कलाम, आपका हर शेर आला है। बहुत ही प्यारा आला हज़रत ने कलाम लिखा और आला हज़रत के तो तमाम ही कलाम बहुत प्यारे हैं। हर शेर एक अलग नौइयत का होता है और इसका जो मक्ता है, इस कलाम का जो मक्ता आला हज़रत ने लिखा कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडिला बेटा तेरा। तो आप ये गौर कीजिए, अगर हम इसको दुनियावी तौर पर भी देखें ना, हमें किसी से काम होता है, उज़ैर भाई हमें किसी से अपना काम पूरा करवाना हो ना, तो हम उनकी बारगाह में हम उनके किसी प्यारे को पेश करते हैं कि अगर आपको घर में भी कोई काम हो ना, अब्बू से भी कोई अपनी ख्वाहिश पूरी करवानी हो, तो हम दादी से सिफारिश करवाते हैं कि दादी जान आप अब्बू से कह दीजिए कि हमें ये चीज़ ला दीजिए, अम्मी जान आप अब्बू से कह दीजिए कि हमें ये चीज़ ला दीजिए। तो हमारी सिफारिश हम दुनिया में भी देते हैं। तो आला हज़रत ने यही बात इस मक्ते में बयान की कि तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, या रसूलल्लाह मैं आपकी बारगाह में उसको पेश कर रहा हूँ, ए शफ़ाअत फरमाने वाले आका मैं आपकी बारगाह में उसको पेश कर रहा हूँ जो मेरे तो गौस हैं, मेरे तो गौस हैं लेकिन आपके लाडले बेटे हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। हमें उम्मीद है कि जब हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले बेटे हैं उनका वसीला पेश करेंगे, उनकी सिफारिश पेश करेंगे, तो इंशाअल्लाहुल करीम हमारी बिगड़ी बन जाएगी। दानियल भाई अल्लाह पाक आपको खूब बरकत अता फरमाए, जल्द आपको मदीने पाक की बात अब हाज़िर नसीब फरमाए, आपको इस आदत नसीब फरमाए कि आप मदीने पाक में आला हज़रत के लिखे हुए कलाम पढ़ें। अल्लाह सबको बरकत नसीब फरमाए, आमीन। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5 6। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इससे पहले मैं ये बताऊं कि इस सेगमेंट में होगा कि हम टीम्स बना लेते हैं। मेरे सीधा वाली टीम कौन सी है? टीम ए। टीम भाई सब बोलेंगे ना टीम ए। और उल्टे हाथ वाली टीम बी। तो भाई आज टीम ए का कैप्टन कौन बनना चाहेगा? हर बार अहमद रजा भाई को बनाए, ये जरूरी नहीं है। चले माइक कहाँ है टीम ए वालों का?
ये भाई को माइक दें पीछे, इनको माइक दीजिए। नाम क्या है आपका? मेहराब रजा। जी मेहराब रजा। मेहराब रजा भाई। तो चले भाई, आज हमारी टीम ए के कैप्टन है मेहराब रजा भाई। सुभान अल्लाह। और टीम बी का कैप्टन कौन बनना चाहेगा भाई? नईम भाई आप बनना चाहेंगे? तो आज हमारी टीम बी के कैप्टन है नईम भाई। सुभान अल्लाह। तो मेहराब रजा भाई और नईम भाई, हमने आप दोनों को दे दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी है कि अब जो भी सेगमेंट होगा हम आपकी टीम मेंबर से नहीं पूछेंगे कि कौन आएगा, बल्कि हम आपसे पूछेंगे कि कौन आएगा। आपने पहले से बच्चे को सेलेक्ट भी करके रखना है और उनका नाम भी मालूम करके रखना है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से मेहराब रजा भाई की टीम से और टीम बी से नईम भाई की टीम से एक एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जब नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर, उस सवाल का जवाब वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक्स करिए बना के बताएंगे कि उसका क्या आंसर, कि उसका क्या। तो रेडी है टीम ए वाले? जी। नहीं लग रहा भैया टीम ए वाले रेडी नहीं लग रहे। भाई टीम ए वाले रेडी हैं? जी। मेहराब भाई आपकी टीम की आवाज अभी भी कम है। रेडी है टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? टीम बी नईम भाई आपकी टीम भी स्लो जा रही है, क्या हो रहा है भाई? टीम बी वाले रेडी है? चले भाई मेहराब भाई बताइए आपकी टीम से कौन आएगा? अयान भाई। अयान भाई। कौन है भाई अयान भाई? चले भाई अयान भाई को माइक दीजिए। जी अयान भाई आगे आ जाइए। और नईम भाई आपकी टीम से कौन आएगा? अफान। अफान कौन है भाई? चलो भाई अफान भाई आप भी आगे जाइए, आप दोनों माइक ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुला लिया है। सबसे पहले आप दोनों अपनी जगहें चेंज कर लें। आप यहाँ आ जाएं, आप यहाँ आ जाएं। जी अयान भाई रेडी हैं? चलवा दें आपके लिए नंबर्स? जी। स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के कराएंगे? मदनी। चलिए भाई हमारे अयान भाई रेडी हैं। लेकिन अयान भाई आपको डर लग रहा है क्या? माइक में बताइए। नहीं। तो इतना चेहरा पे सैडनेस क्यों हो रही है? उज़ैर भाई को देख के डर लग रहा है क्या? हाँ लग रहा है उज़ैर भाई को देख के डर? बता दें कुछ भी नहीं करेंगे, मैं यहीं पर ही हूँ। लग रहा है क्या? तो माइक में तो बताएं। नहीं। स्माइल तो लाएं, थोड़ी सी एनर्जी भी ना अपने तो। ठीक है जी, हमारे उज़ैर भाई सर से अपने एनवलप के पास चले जाएं और अयान भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अयान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चलाइए। सुन के याद रखना फिर जवाब देना। मदीना। इसमें एक जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, अयान भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में हमारे अयान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि 29वें पारे में लफ्ज कुल से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद कितनी है? जी हाँ 29वें पारे में लफ्ज कुल से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद आपने बतानी है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब, देखते हैं कि हमारे अयान भाई हमें इसका क्या आंसर देंगे। जी अयान भाई स्टिक्स को यूज कीजिए, हमें इसका आंसर दीजिए। बना लिया? क्या बनाया है? एक या बड़ा वाला एक? हाँ ये एक तो है, एक तो हम मान रहे हैं, ये एक छोटा एक होता है और एक बड़ा वाला एक होता है, तो ये बड़ा वाला एक है। यानी आप कह रहे हैं कि 29वें पारे में लफ्ज कुल से शुरू होने वाली सूरतों की तादाद बड़ा एक है, ऐसे ही है? एक तादाद है? जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी उज़ैर भाई वो कौन सी सूरत मुबारका है? जी वो सूरह जिन है। जी हाँ वो कौन सी सूरत है? सूरह जिन। अरे माशाअल्लाह, बच्चों ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला है, माशाअल्लाह। हमारे अयान भाई ने दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए हासिल करनी है 10 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी अफान भाई रेडी हैं? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर? स्टॉप करवा लेंगे? आपको जिन से डर तो नहीं लगता? नहीं लगता? माशाअल्लाह। चले भाई स्टॉप करवा लेंगे? जी। क्या बोल के करवाएंगे? मदीना। हमारे अफान भाई रेडी हैं। अफान भाई के लिए चले जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि अफान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर्स चले। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 मदीना 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अफान भाई ने अपने लिए 1 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में हमारे अफान भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि कितनी औरतें जन्नती औरतों की सरदार हैं? जी हाँ कितनी औरतें जन्नती औरतों की सरदार हैं, आपने हमें इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। अब देखते हैं कि अफान भाई हम इसका क्या जवाब देंगे। क्या अफान भाई
सही जवाब देकर अपनी टीम को 10 पॉइंट्स दिला देंगे या ये गलती कर जाएंगे? याद रखना फिर जवाब जी, नंबर बनाना चाह रहे हैं ये, है सवाल इसमें छोटे स्टिक्स को यूज करके बने। सुन के याद रखना फिर जवाब। चले भाई, बना लिया? जी। समझ गए आप? क्या आंसर सही है? 4। और हमारे अफान भाई कह रहे हैं कि 4 औरतें जन्नती औरतों की सरदार हैं। जी उजैर भाई? जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, 4 औरतें जन्नती औरतों की सरदार है। 4 औरतें जन्नती औरतों की सरदार है। वो 4 खुशनसीब खवातीन कौन है? पहली हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत बीबी मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा। दूसरी फिरौन की ज़ौजा हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा। तीसरी मुसलमानों की प्यारी प्यारी अम्मी जान हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। और चौथी मादरे हसनैन हजरत सैयदतुना फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। तो टोटल कितनी खवातीन जन्नती औरतों की सरदार हैं? 4। माशाअल्लाह करीम। हमारे अफान भाई ने भी बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट मुकम्मल हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट सेगमेंट है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और सवालात का तरीका कार ये होगा कि पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड का टाइम होगा। 3 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना होगा। मैं बताऊंगा जवाब सही है या गलत है। अगर 3 सेकंड के अंदर आपने जवाब नहीं दिया तो आपके जवाब को गलत मान लिया जाएगा और आपके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। पिछले सेगमेंट में गलत जवाब देने पर कोई पॉइंट्स माइनस नहीं होने थे, लेकिन इस सेगमेंट से अगर आप कोई जवाब गलत देंगे तो आपके 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। इसी तरह 6 सवाल पहले टीम ए वालों से होंगे और फिर 6 सवाल टीम बी वालों से होंगे। जी भाई, मेहराब भाई कौन आएगा आपकी टीम से? मैं खुद आऊंगा। आप खुद आएंगे? चले माशाल्लाह। इन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा ना उजैर भाई मैं, अगर ये मैं कहते तो फिर आप खुद आएंगे, यानी मेहराब रजा आएंगे। टीम के कैप्टन आ रहे हैं। चले भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा भाई? नहीं। नईम भाई माशाल्लाह, ये पहले भी आए हैं ना माशाल्लाह, तो इनको मालूम है। आप दोनों आगे आ जाइए। एक तरफ है टीम ए के कैप्टन, यहाँ पर आ जाइए मेहराब भाई। एक तरफ है हमारी टीम ए के कैप्टन मेहराब भाई और दूसरी तरफ है टीम बी के कैप्टन नईम भाई। यानी आज दोनों कैप्टन के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। अब हमने देखना ये है कि कौन से कैप्टन अपनी टीम को ज्यादा पॉइंट्स दिलाते हैं और कौन से कैप्टन अपनी टीम के ज्यादा पॉइंट माइनस करवाते हैं। सबसे पहले आप दोनों अपनी जगहें चेंज कर लें। नईम भाई इधर आ जाए, मेहराब भाई इधर आ जाए। जी मेहराब भाई रेडी हैं? जी बिल्कुल। करूँ सवालात का आगाज? जी। दे देंगे 6 आंसर्स। जी। अब माइक दूर नहीं कीजिएगा, माइक अपने पास ही रखिएगा, करीब कर ले चेहरे के, ठीक है? क्योंकि करीब लाने में भी आपको सेकंड्स लगेंगे और आपका टाइम खत्म हो सकता है। आपने जवाब देने जोश के साथ मगर होश से, और जवाब देने होश से मगर जोश के साथ। ना जोश खो बैठना है ना होश खो बैठना है। अगर जोश में आ गए और होश खो बैठा तो जवाब गलत हो जाएगा, और सिर्फ होश में आ गए और जोश खो बैठा तो मजा नहीं आएगा सेगमेंट करने में। ऐसा ही है ना? चले भाई, हमारे मेहराब भाई के लिए मेरा पहला सवाल है, दूसरे कलमे में कितने नबियों का जिक्र है? 1। सही जवाब। जन्नत में एक आदमी को कितने आदमियों के खाने के बराबर ताकत दी जाएगी? 100। सही जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम हामिद में कितने उरूफ हैं? 4। सही जवाब। नंबरिंग के हिसाब से रबीउल अव्वल इस्लामी साल का कौन सा महीना है? 3। सही जवाब। चेहरा धोना वुजू का कौन सा फर्ज है? पहला फर्ज। सही जवाब। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना खाया करते थे? 3। सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, मेहराब भाई से 6 सवाल हुए जिसमें से मेहराब भाई ने 6 के 6 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम ए के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह करीम अपनी जगह पर तशरीफ रखें। माशाअल्लाह मेहराब भाई पहली दफा हमारे प्रोग्राम में आए, लेकिन माशाअल्लाह अच्छे जवाब दिए। अब देखते हैं नईम भाई क्या करते हैं। नईम भाई की टीम नईम भाई की तरफ मुतवज्जे है, देख रही है कि उनके कैप्टन ने तो उनको 60 पॉइंट दिलवा दिए हैं। हमारे कैप्टन हमारे कितने पॉइंट दिलवाएंगे, ये हमारा ऐसा ना हो पॉइंट्स ही माइनस करवा दें। रेडी है नईम भाई? करूं सवालात का आगाज? माइक पास से रखिएगा, दूर नहीं कीजिएगा। आपके लिए मेरा पहला सवाल है, अल्लाह पाक ने बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तहारत और पाकीज़गी पर कुरान पाक की कितनी आयतें नाजिल फरमाई? 18। सही जवाब। सूरह कौसर की कितनी आयतें लफ्ज़ कौसर में खत्म हो रही हैं? सही जवाब। कलिमा शहादत में लफ्ज़ मोहम्मद कितनी बार जिक्र हुआ है? सही जवाब। दुआए कुनूत कितनी नमाजों में पढ़ी जाती है?
सही जवाब। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम बुरहान में कितने हुरूफ हैं? 5 सही जवाब। 2 रकात वाली नमाज में टोटल कितनी बार सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ा जाता है? 6 सही जवाब, सही जवाब। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, माशाअल्लाह उल करीम, नईम भाई से भी 6 सवाल हुए और नईम भाई ने भी 6 के 6 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए टीम बी के लिए हासिल कर लिए 60 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ रखे। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात हासिल की होगी। अभी तक 2 सेगमेंट्स हो चुके हैं। टीम ए मेहराब भाई की टीम, टीम बी नईम भाई की टीम, दोनों टीम्स अभी तक बराबर चल रही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमात से भरपूर सेगमेंट जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 6 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट के शुरू होते ही मेरे हाथ में क्या आ जाता है उधर भाई? मार्कर आ जाता है। जी हाँ, इस सेगमेंट में मार्किंग करते हैं, बोर्ड पे मार्किंग करते हैं। कैसे मार्किंग करते हैं, होता क्या है प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर 6 सवालात लिखे हुए हैं। इन 6 सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है। अब आपने उस मिस्टेक को फिक्स करना है। फिक्स से मतलब क्या? उस मिस्टेक को करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करेंगे? नीचे 3 ऑप्शंस मौजूद हैं। इन ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन सही है। अब ये सेगमेंट होगा इस तरह कि मैं पहले क्वेश्चन करूंगा टीम ए वालों से, फिर वही क्वेश्चन करूंगा टीम बी वालों से। आप लोग अपनी टीम से मशवरा करके उसका आंसर देंगे। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे और गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। इधर उधर नजरें नहीं चलानी चाहिए, इधर उधर नजरें नहीं चलानी चाहिए, ये अच्छी आदत नहीं है। तो रेडी है टीम ए वाले? जी चलें भाई। और टीम बी वाले? जी। ये देखें माशाल्लाह। चलें भाई, जब टीम है और टीम भी दोनों टीम्स रेडी हैं तो हम भी रेडी हो जाते हैं। हम कैसे रेडी होंगे कि हम आ जाते हैं बोर्ड की जानिब। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड के ऊपर 6 सवालात, 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है हमारी टीम ए वालों के लिए। आपके पास जवाब देने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा। आप लोग मशवरा करके जवाब देंगे। पहला जवाब अगर मेहराब भाई देंगे तो दूसरा जवाब अहमद भाई देंगे, तीसरा जवाब आयान भाई देंगे, चौथा जवाब ये भाई देंगे। क्या नाम है आपका? आलियान भाई। फिर यहाँ से ऐसा होगा नईम भाई जवाब देंगे, फिर भाई जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे, फिर आप जवाब देंगे। जो 5वां सवाल होगा उसका आंसर भी मिल बांट के ले लेंगे, 6वां सवाल का भी आंसर मिल बांट के ले लेंगे। ठीक है जी, रेडी है टीमें वाले? जी। चले भाई, आप लोगों के लिए पहला सवाल है, सूरज दूसरे आसमान पर है। पहला ऑप्शन है चौथे आसमान पर, दूसरा ऑप्शन है दूसरे आसमान पर, तीसरा ऑप्शन है तीसरे आसमान पर। जी टीम ए, काउंटडाउन स्टार्ट। 10 9 चौथे 8 आसमान में। आप लोग कह रहे हैं कि सूरज यानी सन चौथे आसमान पर है। जी माइक में बताइए। जी। तो आप अगर खड़े होते हैं मिसाल के तौर पर डे के अंदर, दिन के अंदर अपने घर पे खड़े होते हैं छत पे, ठीक है, तो आपको सूरज नजर आता है? माइक में बताएंगे। जी। नजर आता है, तो यानी आप चौथे आसमान तक देख लेते हैं। उसकी रोशनी दिखती है। रोशनी दिखती है। क्या दिखती है? रोशनी दिखती है। तो आप कह रहे हैं कि सूरज चौथे आसमान पर है, ऐसा ही है? जी। चले भैया मार्क कर देते हैं। हमारी टीम ए वाले कह रहे हैं कि सूरज चौथे आसमान पर है। जी टीम बी, चौथे। आप लोग भी इसी आंसर के साथ जाएंगे। देखिए उनकी कॉपी ना करें, हो सकता है उन्होंने गलती कर दी हो। दूसरे। दूसरे कंफर्म? सब मुत्तफिक हैं? माइक में कहते हैं आप कैप्टन साहब। चले भाई, हमारे टीम बी वालों ने इसका आंसर दिया कि सूरज दूसरे आसमान पर है और टीम ए वालों ने कहा सूरज चौथे आसमान पर है। एक टीम वालों से गलती हो गई है और एक टीम वालों का जवाब दुरुस्त है। जिस टीम से गलती हुई है वो है टीम बी और टीम ए का आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। वो गलत नहीं दे रहे थे, उनका जवाब सही था। मैं तो आपसे सिर्फ पूछ रहा था, चेंज करने को थोड़ी कहा था मैंने आपको। तो टीम बी वालों के 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे, टीम ए वालों के 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। अगला सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 10 साल थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का इंतकाल हुआ। पहला ऑप्शन है 10 साल, दूसरा ऑप्शन है 8 साल, तीसरा ऑप्शन है 5 साल। जी टीम ए, 8 साल। 8 साल। हमारे टीम ए वाले इसका आंसर दे रहे हैं कि प्यारे प्यारे आका अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक उस वक्त 8 साल थी जब आपके प्यारे प्यारे दादा जान का इंतकाल हुआ। जी टीम बी, 8 साल। इसके आंसर के साथ जाएंगे। जी। हो सकता है टीम ए वाले गलती कर रहे हो। जी कैप्टन साहब,
करने में गलती। चलिए भाई, टीम बी वाले इस बार कह रहे हैं कि नहीं 8 साल इसी ऑप्शन के साथ जाएंगी जो टीम ए वालों का ऑप्शन है, और इस बार टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले भाई, अगला सवाल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई अहम बात बताते तो उसे 5 बार दोहराया करते थे। पहला ऑप्शन है आपके लिए 5 बार, दूसरा ऑप्शन है 3 बार, तीसरा ऑप्शन है 2 बार। जी टीम ए 3 बार। 3 बार। टीम ए वाले कह रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई अहम बात फरमाया करते तो उसे 3 बार दोहराया करते। ये टीम बी 3 बार। टीम बी वाले भी वही टीम ए वालों को कॉपी कर रहे हैं, और इस बार हुआ यह है कि टीम ए और टीम बी ने पिछली बार सेम आंसर दिया और दोनों टीम्स का जवाब दुरुस्त हो गया। इस बार हुआ यह है कि टीम ए वालों ने भी आंसर दिया कि 3 बार नबी पाक बात को दोहराया करते थे, किसी अहम बात को, और टीम बी वालों ने भी यही आंसर दिया कि नबी पाक किसी अहम बात को 3 बार दोहराया करते थे। और इस बार हुआ यह है कि इस बार टीम ए और टीम बी दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे अंदाज में साफ साफ गुफ्तगू फरमाते और अहम बात को 3 बार दोहराया करते थे। कितनी बार? 3 बार, ताकि कोई सुनने वाला उसको अच्छी तरह समझ ले, सुनने वाले उसको अच्छी तरह समझ ले। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला जरूरत गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, बिला जरूरत गुफ्तगू नहीं फरमाते। जिस तरह आज हम लोग गुफ्तगू करते हैं ना कि बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते हैं, उजूल फजूल सब बातें कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसे भी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि सिर्फ काम की बातें करनी चाहिए और कम बोलना चाहिए। क्या करना चाहिए? कम बोलना चाहिए। कम बोलें और अच्छा बोलें, कम बोलें और अच्छा बोलें। चले भाई, चौथा सवाल। हदीस पाक में 4 कलिमों के बारे में फरमाया गया है कि ज़बान पर हल्के हैं और मीज़ान पर भारी हैं। पहला ऑप्शन है 2 कलिमों के बारे में, दूसरा ऑप्शन है 4 कलिमों के बारे में, तीसरा ऑप्शन है 5 कलिमों के बारे में। जी मेहराब भाई, 2 कलिमों के बारे में। बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक भी इसी के मुताल्लिक है कि कुछ कलिमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बड़े हल्के हैं लेकिन मीज़ान पर बड़े भारी हैं। चले भाई, आप लोग कह रहे हैं वो 2 कलमे, चले भाई वो 2 कलमे हैं। हमारे टीम ए वाले कह रहे हैं जो हदीस पाक के मुताबिक ज़बान पर बड़े हल्के हैं लेकिन मीज़ान पे बड़े भारी हैं। अल्लाहु वनी। जी भाई, 2 कलमे हैं। अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू मुलालिया जब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक पढ़ाते हैं तो यही हदीस पाक पढ़ाते हैं और उसकी बहुत प्यारी तशरीह भी फरमाते हैं। आप दोनों ने कहा कि हदीस पाक के मुताबिक 2 कलिमे ऐसे हैं जो ज़बान पे बड़े हल्के हैं लेकिन मीज़ान पे बड़े भारी हैं, और आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हदीस पाक में प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 2 कलिमे ऐसे हैं जो ज़बान पर बड़े हल्के हैं। ज़बान पर हल्के होने से मुराद यानी उनको आसानी से पढ़ लिया जाएगा, लेकिन मीज़ान पर बड़े भारी हैं और अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। और वो कलिमे कौन से हैं? वो कलिमे हैं सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये 2 कलिमे हैं ज़बान पे बड़े हल्के लेकिन मीज़ान पे बड़े भारी हैं। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक में से इसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द रखने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। चले भाई, 5वां सवाल है, पहले टीम बी वालों से हम करेंगे, टीम ए वालों की ख्वाहिश पर कि पहले टीम बी वालों से सवाल करें। तो सवाल ये है, वुज़ू के बाद छठा कलमा पढ़ने की बरकत से जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है दूसरा कलमा, दूसरा ऑप्शन है चौथा कलमा, और तीसरा ऑप्शन है छठा कलमा। तो हमारी टीम बी वालों ने इसका आंसर दिया कि वुजू के बाद दूसरा कलमा पढ़ने की बरकत से जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जी मेहराब भाई एंड टीम, दूसरा कलमा। आप लोग भी इसी आंसर के साथ जाएंगे। इस बार ये कॉपी कर रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमारी कॉपी कर रहे हैं। इन्होंने कॉपी करी थी। अगला सवाल पहले आप इनसे करें। पहले अगला पहले इनसे कर लेंगे, आप खुश हो जाएं, कोई मसला नहीं है। तो टीम ए वालों ने भी आंसर दिया कि वुजू के बाद दूसरा कलमा पढ़ने वालों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये हदीस पाक से जानते हैं कि इनका जवाब सही है या नहीं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हदीस पाक में आता है कि जिसने अच्छी तरह वुजू किया फिर आसमान की तरफ नज़र उठाकर कहा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिससे चाहे अंदर दाखिल हो, जिससे चाहे अंदर दाखिल हो। तो हमें चाहिए जब भी वुजू करें तो वुजू के बाद आसमान की तरफ नजर करके कौन सा कलिमा पढ़ें? दूसरा कलिमा। तो टीम है और टीम बी दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। लास्ट क्वेश्चन,
टीम ए वालों से। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब भी वुजू फरमाते तो हर मर्तबा वुजू के बाद 4 रकात नफिल अदा करते थे। पहला ऑप्शन है 6 रकात, दूसरा ऑप्शन है 4 रकात, तीसरा ऑप्शन है 2 रकात। जी मेहराब भाई। 2 रकात। मेहराब भाई कह रहे हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब भी वुजू फरमाते तो हर बार 2 रकात नफिल अदा करते थे। जी टीम बी। 2 बार। 2 रकात। 2 रकात हमारी कॉपी कर ली। जी टीम बी वाले भी कह रहे हैं कि 2 रकात नफिल अदा करते थे और टीम ए और टीम बी दोनों टीम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर हमारे 6 सवाल मुकम्मल हुए। आइए उज़ैर भाई से जानते हैं कि टीम ए वालों ने कितनी गलतियां की हैं और टीम बी वालों ने कितनी गलतियां की हैं। जी उज़ैर भाई, टीम बी के कितने आंसर सही हैं? टीम बी के 5 आंसर सही हैं और 1 गलत है। और टीम ए के? टीम ए के माशाल्लाह से 6 के 6 हुआ। माशाअल्लाह करीम, टीम ए ने कोई गलती नहीं की और टीम बी ने एक गलती की है। टीम बी ने सेगमेंट में हासिल किए 40 पॉइंट्स और टीम ए ने सेगमेंट में हासिल किए 60 पॉइंट्स। जी तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिए, जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 6 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सही तादाद लिखनी है, किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, कहाँ सही तादाद लिखनी है, करना क्या है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन सेगमेंट होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे करेंगे इंशाअल्लाह करीम 5 सवाल और सवाल का तरीक़ाकार ये होगा, मैं सवाल करूँगा उसका आंसर आपने लिखना होगा वाइट बोर्ड के ऊपर और आपके पास जवाब लिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 सेकेंड्स का टाइम होगा। 5 सेकंड्स के अंदर आपने उसका आंसर लिखना होगा। आपने अगर सही आंसर लिखा तो 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, गलत आंसर लिखा तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। एक सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, एक जवाब गलत देने पर 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। टोटल 50 पॉइंट्स का हमारा ये सेगमेंट है। तो रेडी है टीम ए वाले? जी। और टीम बी वाले? जी। मेहराब भाई आपकी टीम से कौन आएगा? नाम बताइए। ये का मोहम्मद अहमद। अहमद भाई, ये क्या होता है? ये आएंगे उज़ैर भाई, ये आएंगे। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये सेगमेंट करने के लिए ये आएंगे। कौन आएंगे? नाम याद नहीं है। चले भाई अहमद भाई आएंगे, यानी चले भाई अहमद भाई को माइक दे दीजिए। और टीम बी से कौन आएगा? नहीं भाई मोहम्मद हसन। हसन भाई आएंगे। ये नहीं आएंगे? चलिए ये आएंगे माशाल्लाह। चले ये आगे आ जाए। और टीम ए से आ चुके हैं ये भाई और टीम बी से आ चुके हैं हसन भाई। जी ये भाई रेडी हैं आप? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे इंशाल्लाह? जी। हसन भाई आप भी रेडी हैं? जी। दे देंगे 5 आंसर्स? सही देंगे? ये क्या होता है? जी। क्या होता है ये? भाई माइक में बोलेंगे ना, आपको माइक दिया है ना हमने, ठीक है। दे देंगे 5 आंसर्स? जी। सही देंगे? जी। क्या देंगे आंसर्स? चलें आपको हम मार्कर्स दे देंगे। पहले तो हमारे उज़ैर भाई, पहले अहमद भाई को, फिर हमारे हसन भाई को। ये भाई आपका वाला बोर्ड है, हसन भाई आपका ये वाला बोर्ड है। दोनों अपने अपने बोर्ड्स पे आ जाइए और 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाब लिखने में आसानी हो। नंबर बड़े बड़े लिखने हैं हसन भाई, इस साइड से यहाँ से लिखें। नंबर बड़े 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबर बड़े बड़े लिखने और वाज़े लिखने, जैसे हमारे अहमद भाई ने लिखे ना, ये भाई ने, आपने वैसे ही लिखने, ठीक है ना। मेहराब भाई क्या नाम है उनका? ये भाई ना, ये भाई नहीं, चले ठीक है। तो अब आप दोनों इधर नहीं देखेंगे। आप लोगों के लिए मेरा पहला सवाल है, जमीन पर सबसे पहले मस्जिद हराम बनाई गई, फिर मस्जिद अक्सा, ये बताइए कि इन दोनों के दरमियान कितने साल का फर्क था। जी दूसरा सवाल है आप दोनों के लिए, जुमे की रात और जुमे के दिन की हर घड़ी में कितने लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए, सुन्नत पर अमल करने और दूसरों को सिखाने वाले के लिए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कितनी बार रहमत की दुआ फरमाई है। चौथा सवाल है आप दोनों के लिए, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने साल की उम्र में इस्लाम लाए थे। पांचवा सवाल, लास्ट क्वेश्चन, अगर हम रोजाना कुरान पाक के 2 पारों की तिलावत करें तो कितने दिन में एक कुरान पाक मुकम्मल होगा। इसी के साथ आप दोनों का टाइम अप होता है। चलें भाई, हमारे दोनों अहमद भाई और हसन भाई ने आंसर्स लिख लिए। दोनों माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। माइक ले लीजिए, यहाँ पर आ जाइए। जी अहमद भाई क्या लगता है कितने आंसर सही होंगे? सारे। और हसन भाई? सारे। चलें हो गए। मैं सवाल करूंगा, पहले अहमद भाई आंसर देंगे, फिर हसन भाई आंसर देंगे। वही आंसर देंगे जो आपने बोर्ड पर लिखा होगा। सबसे पहले जमीन पर मस्जिद हराम बनाई गई, फिर मस्जिद अक्सा, ये बताइए कि इन दोनों के दरमियान कितने साल का फर्क था। 40 साल।
40 साल। आप दोनों ने कहा कि ज़मीन पर सबसे पहले मस्जिद हराम बनाई गई, फिर मस्जिद अक्सा, और इन दोनों के दरमियान 40 साल का फ़र्क था, यानी इनकी तामीर के दरमियान 40 साल का फ़र्क था। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जुमे की रात और जुमे के दिन की हर घड़ी में कितने लोगों को जहन्नम से आज़ादी मिलती है? 600। 600। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुन्नत पर अमल करने और दूसरों को सिखाने वाले के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार रहमत की दुआ फरमाई? 3। 3। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, हमें खुद भी सुन्नतों पर अमल करना चाहिए और दूसरों को भी सुन्नतें सिखानी चाहिए, दूसरों को भी सुन्नतें सिखानी चाहिए। चौथा सवाल, इस्लाम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने साल की उम्र में इस्लाम लाए? 38। 38। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चले भाई, अगर हम रोजाना कुरान पाक के 2 पारों की तिलावत करें तो कितने दिन में एक कुरान पाक मुकम्मल होगा? 15। 15। आप दोनों ने कहा कि अगर हम रोजाना कुरान पाक के 2 पारों की तिलावत करें तो 15 दिन में कुरान पाक मुकम्मल होगा। आप दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह करीम, अहमद भाई और हसन भाई दोनों ने कोई गलती नहीं की और दोनों ने अपनी अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50-50 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों को बरकत नसीब फरमाए, अपनी अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले लास्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आप नंबर बताएं। 1 3 5 6 1 3 5 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है आप नंबर बताएं। जी हाँ, आपने हमें नंबर बताने हैं। किस चीज़ के नंबर बताने हैं? तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट होगा ये कि हम आपसे करेंगे कुछ सवालात जो कहेंगे कुरान पाक के मुतालिक, कुरान पाक की आयतों के मुतालिक, कुरान पाक की सूरतों के मुतालिक। आप हमें उसके जवाब देंगे। इन जवाब कैसे देंगे? नंबर्स के जरिए। तरीक़ाकार ये होगा, पहला सवाल होगा टीम ए वालों से, फिर दूसरा सवाल होगा टीम बी वालों से, तीसरा सवाल होगा टीम ए वालों से और चौथा सवाल होगा टीम बी वालों से। 5वां सवाल उस सूरत में होगा जब आप दोनों इस सेगमेंट्स को टाई कर देंगे। जब आप दोनों इस सेगमेंट को टाई कर देंगे, 5वें सवाल का आंसर टाई होने की सूरत में वो टीम देगी जिसके कैप्टन मेहराब भाई या हमारे नईम भाई में से जो पहले हैंडल्स कर लेंगे वही उसका आंसर देंगे। लेकिन उस सूरत में होगा जब आपका सेगमेंट टाई होगा। अगर सेगमेंट टाई नहीं हुआ, 4 सवालात के ऊपर ही हमारा सेगमेंट खत्म पजीर हो जाएगा। चले मेरी रेडी है टीम वाले? जी। 10 सेकंड का टाइम होगा जवाब देने के लिए। टीम से मशवरा करने की इजाजत होगी अपनी टीम से, ठीक है जी। हमारी टीम ए वालों के लिए मेरा पहला सवाल है, ये बताइए कि कुरान पाक में कितने मकामात पर सब्र का जिक्र हुआ है? 10 9 8। 70 से ज़्यादा। सोच लीजिए, टाइम है। सही है। आपने कहा कि कुरान पाक में 70 से ज़्यादा मकामात पर सब्र का जिक्र हुआ है और टीम ए वालों ने यहाँ पर गलती कर दी है। अल्लाहु अकबर। इसका दुरुस्त जवाब है कि कुरान पाक में 90 से ज़्यादा मकामात पर सब्र का जिक्र हुआ है। 90 से ज़्यादा मकामात पर सब्र का जिक्र हुआ है। तो टीम ए वालों के 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। टीम बी से मेरा सवाल, ये बताइए कि सूरह कहफ की कितनी आयतें याद करने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा? 10 9 8 7 6 5 4 3। 10। आप लोग कह रहे हैं कि सूरह कहफ की 10 आयतें याद करने वाला दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा, ऐसा ही है? आइए हदीस पाक से जान देंगे टीम बी वालों का जवाब दुरुस्त है या नहीं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह कहफ की पहली 10 आयतें जो शख्स याद करेगा वो दज्जाल से महफूज रहेगा। टीम बी वालों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम बी वालों का 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे। चलें भाई, टीम ए वालों से अगला सवाल। चलें, ये बताइए कि सूरह यासीन शरीफ में कितने हुरूफ हैं? 10 9 3000 हरूफ। हमारे मेहराब भाई कह रहे हैं कि सूरह यासीन शरीफ में 3000 हुरूफ हैं। अहमद भाई, आपको क्या लगता है कि इनका आंसर सही होगा? क्या लगता है आपको, कौन सा आंसर सही है? 4000। लेकिन ये कैप्टन, हम इनकी बात मान लेते हैं। अगर आप लोग अहमद भाई का आंसर, कौन सा आंसर है आपका बताइए? माइक करीब कीजिए। 4000। अगर अहमद भाई जो आंसर कह रहे हैं कि 4000 हुरूफ हैं, अगर आप लोग ये आंसर सेलेक्ट कर लेते और इस आंसर के साथ जाते
तो आपके मजीद 10 पॉइंट्स माइनस हो जाते। लेकिन मेहराब भाई ने जो जवाब दिया कि सूरह यासीन शरीफ में 3000 हुरूफ में, ये जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। टीम ए वालों ने हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चले भाई अगला सवाल टीम बी वालों से। ये बताइए कि कुरान पाक की कितनी सूरतों की इब्तिदा हुरूफ मुक़त्तआत से होती है? 10, 9, 8 7 6 5 4 29 20 कंफर्म? सबको यही लगता है? जी। हमारे नईम भाई ने इसका जवाब दिया कि कुरान पाक की 29 यानी 29 सूरतों की इब्तिदा हुरूफ मुक़त्तआत से होती है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए इस लाइन से जान लेते हैं कि इनका जवाब सही है या नहीं। जैसा कि आपको मालूम है कि कुरान पाक में कितनी सूरतें? 114, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 29 सूरतें ऐसी हैं जिनकी शुरुआत हुरूफ मुक़त्तआत से होती हैं। और टीम बी वालों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। यानी इस सेगमेंट को टाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सेगमेंट को टाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टीम बी वालों ने 2 आंसर सही दिए हैं, टीम ए वालों ने 1 आंसर सही दिया है। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट्स मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपने हमारे सेगमेंट के जरिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इंफॉर्मेशन हासिल की होगी। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब। उज़ैर भाई से जानते हैं टीम ए के कितने पॉइंट्स हैं, मेहराब भाई की टीम के कितने पॉइंट्स हैं, टीम बी के नईम भाई की टीम के कितने पॉइंट्स हैं? टीम ए के पॉइंट्स हैं 180। आज हमारी टीम ने हासिल किए 180 पॉइंट्स। टीम बी ने और टीम बी ने हासिल किए हैं 180 पॉइंट। और टीम बी ने भी हासिल किए 180 पॉइंट्स। यानी आज के हमारे सेगमेंट्स टाई हो चुके हैं। यानी टीम ए मेहराब भाई की टीम और टीम बी नईम भाई की टीम, दोनों टीम्स हमारे सेगमेंट्स को विन कर चुकी है। लास्ट में जो टीम ए वालों ने गलती की है ना, सिर्फ इससे टीम बी वाले विन किए हैं, वरना आप गलती नहीं करते तो आप ही आज विन करते। कोई बात नहीं, दोनों टीम्स ने विन किया। अल्लाह पाक दोनों टीम्स को बरकत नसीब फरमाए। मेहराब भाई की टीम को भी बरकत नसीब फरमाए, नईम भाई की टीम को भी बरकत नसीब फरमाए। सबको बामल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। अपने मेज़बान मोहम्मद शम्बील अज़हर तारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह करीम आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया